दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 7 जो कि है इकोनॉमिक जूलॉजी फर्स्ट। और इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पीसी कल्चर। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि पीसी कल्चर होता क्या है, पीसी कल्चर के लिए हम कौन कौन से टेक्निक यानी कि कौन कौन से मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, और इसके अलावा ये जानेंगे कि पीसी कल्चर कितने प्रकार के होते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीसी कल्चर कहते किसे हैं। मछली पालन को हम पीसी कल्चर कहते हैं और पीसी कल्चर को फिश फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो फिश फार्मिंग या पीसी कल्चर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, रेयरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश फॉर डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड पीसी कल्चर। तो कहने का मतलब है कि जब हम कृत्रिम तरीके से मछली का रिप्रोडक्शन करते हैं यानी कि प्रजनन कराते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। किस लिए करते हैं ये सभी चीज़ें? फॉर डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल पर्पस, यानी कि घरेलू और व्यावसायिक रूप से उपयोग करने के लिए। तो इस टेक्निक को कहा जाता है पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर एक प्रकार का आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें कि हम मछली का प्रजनन कराते हैं, उसको पालन करते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। और ये सभी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये केवल दो चीज़ों के लिए होती है, एक तो डोमेस्टिक और दूसरा कॉमर्शियल पर्पस के लिए। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीसी कल्चर यानी कि फिश कल्चर के लिए हम कौन कौन से टेक्निक या फिर कह सकते हैं मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि पीसी कल्चर को प्रारंभ करने के लिए हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहला है साइट सिलेक्शन, यानी कि हम जहाँ पीसी कल्चर करने वाले हैं वो स्थान कैसा है। तो पीसी कल्चर के लिए पहले जो साइट हम सेलेक्ट करते हैं उनमें दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहला वो जो ज़मीन हो वो सस्ती हो, और दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो अनपॉल्यूटेड फ्रेश वाटर हो, यानी कि वहाँ के पानी में कोई भी पोल्यूशन मौजूद न हो। पीसी कल्चर के लिए अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वाटर क्वालिटी। तो वाटर की जो बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो सही होनी चाहिए, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। और अगर वेरिएशन होती है यानी कि जो नेचुरल वेरिएशन होती है सीजनल, केवल वही देखने को मिलनी चाहिए। इसके अलावा अगला जो मैनेजमेंट का तरीका है कि ड्रेनेज, यानी कि जो पानी है उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे रिसाइकल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने पॉन्ड में मछली को पाला हुआ है तो कैसे उस पानी को बदला जा सके, ठीक है, कैसे रिप्लेस किया जा सके या फिर कैसे रिसाइकल किया जा सके। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सॉइल क्वालिटी की, तो वहाँ की सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो अगर हम 100 ग्राम सॉइल को लें तो उसमें लगभग 50 से 75 mg नाइट्रोजन, 6 से 12 mg फास्फोरस, 1.5 से लेकर 2.5 ग्राम तक ऑर्गेनिक कार्बन होने चाहिए। और इसके अलावा सॉइल के लिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उस सॉइल का जो पीएच है वो बेसिक होना चाहिए, यानी कि हल्का क्षारीय होना चाहिए। और ये जो पीएच मान है ये होना चाहिए 7.5 से लेकर 8.5 के बीच। तो अब इसके बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है मैनेजमेंट का वो है फिश सीड। फिश सीड कहने का मतलब कि हम जो मछली का पालन करने वाले हैं उनके बच्चे या फिर उनके जो छोटे छोटे अंडे हैं या फिर वो लार्वा है वो किस तरह के हैं, उनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और कैसे उन्हें वाटर में यानी कि जहाँ पर हम उनको कल्चर करने वाले हैं कैसे वहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो फिश सीड बहुत मायने रखता है। फिश सीड अगर इन्फेक्टेड है यानी कि वो जो अंडे हैं वो पहले से कहीं रोगग्रस्त है तो हमारा जो पीसी कल्चर है एक तरह से पोल्यूटेड हो जाएगा, जो स्पीसीज़ ग्रो करेगी वो क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। तो जब भी हम पीसी कल्चर करते हैं तो जो फिश के सीड है यानी कि जो उसके अंडे हैं या लार्वा है उसका विशेष ध्यान देखते हैं।
ये देखते हैं कि वो सही हो, उसमें कोई डिजीज़ ना हो। इसके बाद अगला जो मैनेजमेंट का तरीका है वो फ़िश फ़ीड, यानी कि हम मछली को क्या खिलाते हैं। तो जो भी हमारा टोटल बेनिफिट होता है, ये जान लीजिए कि उसका 60% फ़िश को खिलाने में जाता है। तो फ़िश फ़ीड के रूप में क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रास लाइक पैरा, नेपियर, मेज लीफ, बनाना लीफ, और जो ग्रीन कैटल फॉडर होते हैं उनको चॉप किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं हम एज ए फिश फीड के रूप में। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन की। तो जहाँ हम पीसी कल्चर कर रहे हैं वहाँ पे रेनफॉल, टेम्परेचर, इवेपोरेशन रेट, ठीक है, और वहाँ पर बाढ़ आती है, साइक्लोन है, ठीक है, यानी कि जितने भी क्लाइमेटिक फैक्टर है उनको विशेष ध्यान रखते हैं। तो सबसे बड़ी दो चीज़ें होती हैं, एक तो बाढ़ और दूसरा है सूखा। ये दोनों चीज़ें फ़िश फार्मिंग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो जब भी हम पीसी कल्चर करते हैं तो इन दो पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखते हैं कि कहीं वो ऐसा एरिया ना हो जहाँ पर बाढ़ग्रस्त हो, और दूसरा कि वहाँ पर सूखा ना पड़े। अब इसके बाद अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पोल्यूशन, यानी कि हम जहाँ पर पीसी कल्चर कर रहे हैं उसका विशेष ध्यान दें कि उस एरिया में कोई एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ना हो। कहने का मतलब है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल है, ठीक है, और उसके जो कचरे निकल रहे हैं वो जाकर आपके उस पॉन्ड में या फिर जहाँ पर आपने पीसी कल्चर किया हुआ है वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, या फिर खेत ऐसे हैं जहाँ से क्या हो रहा है कि केमिकल का छिड़काव हो रहा है और वो केमिकल बारिश के थ्रू आपके पीसी कल्चर वाले पॉन्ड में आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो पीसी कल्चर वाला पॉन्ड है वो पोल्यूटेड हो जाता है। तो इस तरह से आपके जो फ़िश फार्मिंग है, यानी कि जो फ़िश का प्रोडक्शन है वह कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है। इसके बाद अगला है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, यानी कि आप क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं पीसी कल्चर के लिए। कहने का मतलब है कि सबसे पहली चीज़ कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसी है। अगर आपने पीसी कल्चर कर रहे हैं, मान लीजिए फ़िश आपने रखा, ठीक है, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है वो आपकी कैसी है। मार्केट कहाँ पर है, यानी कि जो मार्केट है वो आपके नज़दीक है, दूर है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा। इसके बाद पीसी कल्चर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास लेबर किस तरह के अवेलेबल हैं, ठीक है ना। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप तो मान लीजिए पीसी कल्चर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो लगे हुए लेबर है वो आपके पास अवेलेबल है या फिर नहीं है, और वो जो लेबर है वो वेल ट्रेंड है या नहीं, उनको उसका टेक्निक पता है या नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं पीसी कल्चर के लिए। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास अवेलेबल जो इक्विपमेंट है वो कैसे हैं, जो पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन है वो कैसा है। तो इन सभी चीज़ों का अगर हम विशेष ध्यान रखते हैं तो जो पीसी कल्चर टेक्निक है उसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा फिश का प्रोडक्शन कर पाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीसी कल्चर के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, यानी कि अगर हम पीसी कल्चर कर रहे हैं तो हम उससे कितना अधिक से अधिक बेनिफिट पा सकते हैं, और उस बेनिफिट को पाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले यह है कि जो हम स्पीसीज़ कल्चर कर रहे हैं उसकी मार्केट डिमांड कितनी है, यानी कि आप किसी ऐसे फिश को ग्रो कर रहे हैं, यानी कि उसका कल्चर कर रहे हैं, तो मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है। अगर उसकी डिमांड अधिक है तो आप उससे अधिक बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि उसमें जो बोन निकल रहे हैं वो कम निकले, और उसमें जो मांस की मात्रा हो वो अधिक हो, क्योंकि कोई भी कंज्यूमर हमेशा यही चाहेगा कि जो मछली वो ले जा रहा है उसमें मीट की मात्रा क्या हो, अधिक हो। तो यहाँ पर बात हो गई फ़िश मैनेजमेंट की। अब नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं कि हम कौन कौन से फ़िश स्पीसीज़ का यूज़ करते हैं पीसी कल्चर टेक्निक में। तो सबसे पहला है क्रिसनस मृगाला, जिसे मृगाल के नाम से जानते हैं। दूसरा है कैटला। अगला है हाइपोथैलेमिक्टिस, जो कि सिल्वर कार्प के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है लेबियो कैलेबेसू। इसके बाद है ग्रास कार्प, जो कि टीनो फेरेंगेडॉन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है वेलेगो अट्टू, जो कि फ्रेश वाटर शार्क कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ मछलियाँ हैं जिनके नाम है वो किस तरह से दिखाई देते हैं, आप इनको देख सकते हैं।
तो इन सभी मछलियों का यूज़ किया जाता है पीसी कल्चर टेक्निक में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पीसी कल्चर की। तो पीसी कल्चर 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोकल्चर, पॉलीकल्चर और मोनोसेक्स कल्चर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोकल्चर की। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि मछली की केवल एक सिंगल स्पीसीज़ को हम कल्चर करते हैं पॉन्ड में या फिर राइस फील्ड में। इसके बाद दूसरा है पॉलीकल्चर। तो नाम से ही क्लियर है, पॉली मतलब मेनी, यानी कि इसमें हम बहुत सारे मछलियों की स्पीसीज़ को एक साथ कल्चर करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पॉलीकल्चर जो होते हैं वो पॉन्ड्स में होते हैं, और जब भी हम पॉलीकल्चर करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इसमें मांसाहारी मछलियां ना हो, यानी कि कुछ मांसाहारी मछलियां क्या करती हैं कि जो शाकाहारी मछलियां होती हैं उनको खा जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और थर्ड जो पीसी कल्चर है वो है मोनोसेक्स कल्चर, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि पॉन्ड्स में ऐसे मछलियों को उगाते हैं जो कि सेक्स के अकॉर्डिंग हो, यानी कि वो मेल हो या फिर फीमेल हो। तो मुख्य रूप से फीमेल को ही ग्रो कराया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, बट मेल की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होते हैं, मेल चाहिए होते हैं। तो दोनों ही जो सेक्स वाले फिश हैं उनको हम कल्चर करते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि हम किस सेक्स रेशियो को ज़्यादा लेके चल रहे हैं। क्योंकि अगर मेल नहीं रहेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और किसी जैसे पीसी कल्चर में मेल की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ हो सकता है फर्टिलाइजेशन के लिए मेल मछलियों की डिमांड बढ़ जाए, ठीक है ना। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, अब डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए क्या चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि पीसी कल्चर पर आधारित था। आई होप आपको पीसी कल्चर से जुड़े हुए टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।